हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, महागुरु महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से। चलिए आज आप सभी के बीच में बहुत सुंदर महेश्वर जगत गुरु, शिव गुरु और मैया भवानी पार्वती जी के विवाह के बारे में विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी के बीच में वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते समय अधिक दिन बीत गए तो भगवती आर्द्रा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारा तप से प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण बस तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगा। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा। फलतः भगवती आर्द्रा ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे लौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे लौकिक आश्चर्यचलित करने का कार्य कर दिखाए थे, जिन्होंने देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता हुई। जब सती विवाह योग हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। वहाँ ब्रह्मा जी से कहा कि सती आर्द्र का अवतार है। आर्द्र आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अंततः सती के विवाह के लिए शिव को ही स्वयं योग ही उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिए। फिर क्या हुआ? सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गए। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवताओं सभा में एकत्रित हो गए थे। भगवान शिव इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष जी ने आगमन पर सभी देवताओं उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगणों, देवता आत्माओं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर रोचक यह कथा है। इस पर सती ने दूसरी प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने
आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाए? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे? सती मन ही मन सोचने लगे, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा सती। आपके पिताजी मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। भगवान महेश्वर जगत गुरु शिव गुरु जी माँ भवानी को समझा रही है। इस बात पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति के हो जाती है। पिता के घर से उनका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पिहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दी। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गए। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भली भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानी वासी है और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना भी क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगे, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ गई हूँ। पिता के कुटी और अपमानजनक शब्द सुनकर सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंडल में धू धू कर जलती हुई अग्नि से आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारा पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला है और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भगा देगा, कौन भाग देगा? सती ने नेत्र लाल होकर उठे, उन्हीं भोहे कुटिल हो गई। उनका मुखमंडल प्रलय के रूसूरी की भांति तेज दीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओम, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रहा हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल की प्रति है और जो क्षण मात्र से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती हैं, उसे नरक जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवता गण सुनो, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है।
मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कंठ को समाप्त करने हुई यज्ञ में कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर जलकर राख हो गया। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल पुछल यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव ने कानों में पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन में व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वे सती के प्रेम में खोए हुए बेसुध हो गए। भगवान शिव ने अनंत उमंत की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई। देवताओं की सांसें, सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान विष्णु वैसुधि ने अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों से सती के अंग काट कर गिरने लगे। जब सती के सारे अंग काट कर गिरे, सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग काट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। तो आशा उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को यह कथा बहुत ही अच्छा कथा है आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया है कि महागुरु महादेव और माँ भवानी की कथा है, शिव विवाह कथा है। बहुत सुंदर। महाशिवरात्रि के दिन यह कथा पूर्ण रूप से लोगों में प्रचलित है, तो यही आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया है। आशा उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। इसी वाणी के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम। नमः शिवाय। हर हर महादेव।